राजू एक छोटे से गांव में रहता था। उसके घर में उसकी बीवी सुषमा और एक बच्ची रहती थी। राजू एक किसान था। उसके घर के पीछे उसकी एक छोटी सी जमीन थी, जिस पर वह विभिन्न प्रकार के पेड़ लगाता था और उन पेड़ों पर फल आने के बाद उन्हें बाजार में बेचा करता था। राजू दोपहर के समय एक रेडी पर अपने सारे फल रखकर गांव-गांव में बेचा करता था और शाम के समय वह एक बड़ी बाजार में जाकर उन फलों को बेचा करता था। इससे उन फलों को बेचकर उसकी काफी अच्छी कमाई हो जाया करती थी। राजू की दुकान पर हमेशा ही ताजा और अच्छे फल मिलते थे, इसलिए हमेशा ही उसके दुकान पर फल लेने वालों की भीड़ रहती थी। राजू भैया, जरा 1 किलो आम और 1 किलो केला कर देना। राजू बेटा, मेरे लिए भी 1 किलो आम कर देना। जी काका, मैं अभी कर देता हूँ। राजू बेटा, मैंने सुना है इस साल तुम्हारे खेत में आम की फसल बहुत ही अच्छी हुई है। हाँ काका, इस साल काफी अच्छी फसल आई है। हाँ, परसों ही मैं तुम्हारी दुकान के आम अपने घर लेकर गया था। घर पर सबको तुम्हारे आम पसंद आए और उन्होंने मुझे यहाँ दोबारा लेने भेजा। ऐसा करो, तुम 1 पेटी आम कर दो। इस तरह राजू के आम का व्यापार काफी अच्छा खासा चल रहा था। शाम तक सारे आम बेचने के बाद राजू घर चला जाता है। सुषमा, ये लो आज का मुनाफा। इस बार हमारी आम की फसल काफी अच्छी हुई है, इसलिए हमें मुनाफा भी काफी अच्छा हुआ है। जी हाँ, फसल को तो अच्छा होना ही था। आखिर इसके पीछे आपकी इतनी मेहनत जो है। हाँ, ये तो तुमने सही कहा। अच्छा सुषमा, कल मैं सुबह सुबह बड़ी बाजार जाऊंगा और वहाँ से कुछ खाद खरीद कर लाना है। मैंने सुना है अभी बाजार में काफी अच्छी क्वालिटी की खाद आई हुई है, जो फलों की गुणवत्ता को और बढ़ा देता है। तो कल सुबह तुम मुझे जल्दी जगा देना, ठीक है? ठीक है जी, मैं आपको जगा दूंगी। इस तरह राजू अगली सुबह अपने बगीचे के फलों के लिए कुछ खाद और बीज खरीदने बड़ी बाजार में जाता है। वहाँ उसे बाजार में दुकानों पर रखे आम और अन्य फलों की कीमतें देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। अरे बाप रे, इतने महंगे दाम! मैं तो बहुत ही सस्ता फल बेचता हूँ, लेकिन यहाँ पर तो लोग मेरे दाम से 2 गुना दाम में फल बेच रहे हैं और इन फलों की क्वालिटी तो बिल्कुल घटिया लग रही है। फिर भी लोग धड़ाधड़ खरीदे जा रहे हैं। मुनाफा हो तो ऐसा। मैं तो बहुत ही सस्ते दाम में फल बेच रहा था, लेकिन मेरे गांव के पास जो बाजार है वह बहुत छोटा है। अगर मैं दाम भी बढ़ा देता हूँ तो वहाँ पर लोग इतने महंगे फल नहीं खरीद पाएंगे, इसलिए दाम तो मैं नहीं बढ़ा सकता और इस बाजार में आकर भी फल नहीं बेच सकता, क्योंकि ये बाजार मेरे घर से बहुत दूर है और यहाँ आते आते तक शाम हो जाएगी। फिर मैं फल कब बेचूंगा? चलो फिलहाल मैं अभी ये खाद लेकर जाता हूँ। ऐसा सोचकर राजू बाजार से सामान लेकर अपने गांव के पास छोटी सी बाजार में अपने फलों की दुकान लगाता है। राजू अभी उसी दाम में फल बेच रहा था और राजू के फल भी काफी अच्छे बिक रहे थे, पर राजू के दिमाग में उथल पुथल चल रही थी। अगली सुबह राजू जब बगीचे में फल तोड़ने के लिए जाता है तो वह देखता है फल अभी पूरी तरह से पके नहीं थे। अरे, ये फल तो अभी पूरी तरह से पके ही नहीं हैं। इन्हें पकने में तो कम से कम 1 हफ्ता लग जाएगा। 1 हफ्ते तक मैं क्या करूँगा? राजू यह सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसके मन में एक विचार आता है और वह कच्चे फलों को ही तोड़कर घर ले जाता है और घर पर जाकर उस फलों में जल्दी फलों को पकाने वाली दवाओं का छिड़काव करता है। छिड़काव करने के बाद 1 घंटे के अंदर में ही सारे फल पक जाते हैं और राजू उन फलों को लेकर बाजार चला जाता है। लोगों को राजू पर बहुत भरोसा था, क्योंकि राजू बहुत ही ताज़ा और अच्छे गुणवत्ता वाले फल बेचता था। इसलिए लोग रोज की तरह उस दिन भी राजू की दुकान पर आते हैं और फल खरीद कर ले जाते हैं। ऐसे ही राजू के सारे फल खत्म हो जाते हैं और वह घर चला जाता है। अगले दिन जब राजू फल बेचने के लिए आता है तो उसकी दुकान पर कुछ ग्राहक इकट्ठे होकर आते हैं। राजू भाई, तुमने ये कैसे आम दिए हैं? मुझे तो इसमें बिल्कुल स्वाद नहीं आ रहा। ये देखो, अंदर से कितने खराब हो गए हैं ये आम, और इनका स्वाद तो बहुत ही खराब आ रहा है। हाँ राजू जी, देखो, मैं भी कल तुम्हारे यहाँ से आम लेकर गया था और ये तो बिल्कुल ही काले पड़ गए। लगता है ये आम मिलावटी है। तुमने हमें मिलावटी आम बेचा है। अरे भैया, ये कैसी बात कर रहे हो आप? आम तो बिल्कुल ताजा बेचता हूँ मैं,
बिल्कुल एक नंबर क्वालिटी के। मेरे जैसे आम तुम्हें इस पूरे बाजार में कहीं नहीं मिलेंगे। तो भैया तुम ही रखो ये आम, हमें नहीं चाहिए। हद होती है, एक तो मिलावटी आम बेचते हो और ऊपर से अनजान बनने का दिखावा करते हो। ये लो पकड़ो अपने आम, अब तुम्हारी दुकान पर मैं आम खरीदने कभी नहीं आऊंगा। हाँ हाँ, मैं भी अब इस दुकान पर आम खरीदने कभी नहीं आऊंगा। हाँ हाँ, जाओ जाओ। अगर तुम नहीं आओगे तो मेरे फल बिकना बंद नहीं हो जाएंगे। और भी ग्राहक है यहाँ मेरे आम खरीदने के लिए। हाँ, बड़े आए। ऐसे सारे लोग राजू पर गुस्सा करके वहां से चले जाते हैं। अब ऐसा रोज होने लगा। जो भी लोग राजू की दुकान पर से फल खरीद कर ले जाते, अगले दिन ही शिकायत के साथ उसके फल वापस दे जाते। धीरे धीरे उसकी दुकान पर ग्राहकों की कमी होने लगी, क्योंकि राजू ने मिलावटी फल बेचना बंद नहीं किया। उसने फलों को पकाने के लिए उनमें केमिकल का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से फल की गुणवत्ता खराब हो गई। फिर एक दिन ऐसा आया कि राजू की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आता है और राजू सारा दिन इंतजार करने के बाद अपने फलों का ठेला लेकर घर चला जाता है। फिर राजू उन फलों को अपने गांव की गलियों में बेचने जाता है, पर वहां पर कोई भी राजू के फलों को खरीदना नहीं चाहता और निराश होकर राजू घर चला जाता है। ऐसे ही अगले दिन राजू फिर से अपनी दुकान लगाता है, लेकिन ग्राहकों ने अब राजू की दुकान पर आना बंद कर दिया था। क्या हुआ जी, आजकल आपके फल बिल्कुल नहीं बिक रहे। आपके फल तो अच्छी गुणवत्ता से भरपूर है, फिर लोग आपके फल क्यों नहीं खरीद रहे? सुषमा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे फल काफी अच्छे बिक रहे थे और मुझे कमाई भी अच्छी हो रही थी, इसलिए मेरे मन में लालच आ गया था और मैंने समय से पहले ना पके हुए फलों को तोड़कर उसमें केमिकल मिलाकर और उसको पकाकर बाजार में बेचने लगा। शुरुआत में तो मेरे फल काफी अच्छे बिक रहे थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों को मेरे फलों में मिलावट होने का पता चल गया और अब बाजार में तो क्या, पूरे गांव में कोई मेरा फल नहीं खरीद रहा। ये आपने क्या किया? अब हम क्या करेंगे? आपको सोचना चाहिए था। मिलावटी फल खाने से लोगों के शरीर के साथ आप खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं? आपको पता है ना, मिलावटी फल खाने से कितनी बीमारियां होती हैं। और हम खुद अपने खानों में मिलावटी फलों से परहेज करते हैं, फिर भी आपने फलों में मिलावट करके बेचा। आपको ये नहीं करना चाहिए था। देखो इसका परिणाम क्या हुआ। अब हमारे पास बेचने के लिए कुछ नहीं है। आपके फल खराब हुए सो हुए, लोगों का आपसे भरोसा भी उठ गया। इस घटना से राजू को सबक तो मिल गया था, पर वह अब क्या कर सकता था। राजू ने अपनी एक गलती की वजह से अपना पूरा जमा जमाया काम खत्म कर दिया